इस कथा वेला का द्वितीय दिवस है कि महाराज गोकर्ण जी महाराज की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत पुराण की मंगलमयी करुणा से धुंधकारी जैसे दुष्ट मानव का उद्धार हुआ। यही तो श्रवण किया था परीक्षित जी आपने। जब महाराज उद्धार हो गया तो इस श्रीमद् भागवत पुराण की पावन महिमा को गाया गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत पुराण। करता क्या है महाराज? बोले प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदम। अगर 7 दिन तक नित्य निरंतर पावन कथा ज्ञान गंगा को श्रवण किया जाए तो महाराज सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदम। भगवान की कृष्ण के लोक में रहने में जो फल प्राप्त होता है वो फल इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवणामृत पान करके प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज धुंधकारी क्या है? धुंधकारी ही मदांध मानव है जो हमेशा इस संसार में रहता है, अपने मन की करता है। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं का रमण किया। ये 5 वेश्याएं क्या हैं? ये 5 वेश्याएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। महाराज धुंधकारी जैसे मदांध मानव को अगर गोकर्ण जैसा सदगुरु मिल जाए महाराज तो महाराज ऐसे मानव का भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर कोई कार्य करें आप, कोई कार्य आपसे गलत हो, आपने कल भी कथा में श्रवण किया था, तो एक बार प्यारे मान लेना कि मुझसे ये गलती हुई है। प्रीत बनकर के आया था धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कमंडलू से जल फेंक दिया था। पूछा कौन हो तुम? तो बता दिया था अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी नामता। और मेरे कर्मों के आधार पर मुझे प्रीत योनि प्राप्त हुई है। महाराज धुंधकारी ने 7 गांठ के बांस में रहकर के 7 दिन नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत कथा को सुना, उसका श्रवणामृत पान किया। ये 7 गांठ वाला बांस क्या है महाराज? ये 7 गांठ वाला बांस ही है 7 लोक। पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं। व्यक्ति का परम कर्तव्य है कर्म करना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता।
देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेहि पर लोक सवारा, साधन धाम। महाराज बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये मानव शरीर का चोला हमको और आपको मिला है। ये चोला ऐसा नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव देह। क्योंकि देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्योंकि ये मोक्ष को प्रदान करने का एक सरलतम साधन है। एक मोक्ष के दरवाजे पर जाने के लिए पावन सीढ़ी है ये मानव शरीर। अगर इसे पाकर के भी आपने भगवान का भजन ना कर पाया, भगवान की प्राप्ति ना कर पाई, तो आपका जीना व्यर्थ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज कहां तक बताया जाए? मोह में पड़ा है प्यारे, 4 दिन का मेला है, और आना भी अकेला, प्यारे जाना भी अकेला। आप अकेले आए और अकेले ही जाएंगे। ये तो सिर्फ एक मेला है। परीक्षित जी महाराज, हम और आप मेला देखने के लिए जाते हैं। जब मेला देखने के लिए जाते तो घर से किसी को लेकर के जाते, किसी को नहीं, अकेले जाते। लेकिन जब हम मेला में पहुंचते हैं तो हमें अपने परिचित बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, और हम उन्हीं के साथ में उन्हीं का हाथ पकड़ करके बराबर मेला में सुबह से शाम तक रहते हैं। और जब घर पर आते हैं तो जो आपके साथ में मेला में मिले थे वो आपके साथ आते नहीं आते प्यारे, वो अपने घर चले जाते हैं, आपको अकेला जाना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज महाराज देवर्षि नारद पावन वृतांत सुनकर के गदगद हो गए। देवर्षि नारद ने अंत में प्रश्न कर दिया, प्रभु इसका क्या नियम है? आप लोगों को जो भी चढ़ाना है नीचे वाले तख्त पर चढ़ाया करें, है ना। यहाँ पर कोई एक भक्त आकर के बैठ जाए, समस्त माताएं बहनें नीचे वाले तख्त पर ही सब कुछ चढ़ाया करें, है ना। प्रश्न कर दिया कि इसके क्या नियम है महाराज। तो आज महाराज भागवत कथा के नियम बताने लगे कि महाराज बेटे की विवाह में जितना खर्च होता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत कथा को कराने में होता है। देवक्यं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षत यज्ञतः विवाहे यादृशं वित्तं द्वादृशं परिकल्पयेत्। बोले बेटी के विवाह में जितना खर्च होता है उतना ही इसको कराने में महाराज खर्च होता है। और महाराज 100 अश्वमेध करने में जितना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने में उतना फल महाराज श्रीमद् भागवत कथा को सुनने में प्राप्त होता है। नारद बाबा ने कहा तो ये श्रीमद् भागवत कथा किसके मुख से सुननी चाहिए? शनकादिक
भाई कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, या फिर किसी विरक्त के, विरक्त हो महाराज कथा को श्रवण कराने वाला, और विरक्त के साथ साथ में वैष्णव हो। और सबसे बड़ी बात, विप्रो, विप्र होना अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवत कथा अगर आप श्रवण करते हैं महाराज, तो श्रीमद् भागवत कथा में ही श्लोक आया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। जिस मानव ने गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए वेद शास्त्र का ज्ञान किया है, ऐसे ब्राह्मण के मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। और महाराज बताया कि जो श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने वाला हो, वो महाराज विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा अपने श्रोताओं को समझाने वाला होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा। महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है। मैंने पहले दिन भी बताया था। और इस भागवत महापुराण का एक महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलो राधे राधे। बताया वैष्णवो विप्र और विरक्त होना चाहिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने वाले। नारद बाबा ने फिर पूछ दिया, महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता के विषय में तो आपने बता दिया, लेकिन इसको किस विधि से सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए? बोली इसको सुनने के लिए अनेक स्थान है, अनेकों स्थान में बैठ के श्रीमद् भागवत कथा को सुनना अति महत्वदायी बताया गया है। सबसे पहले बताया, तीर्थे बापी बने बापी। या तो श्रीमद् भागवत कथा को तीर्थों में सुनो, और या फिर बने बापी। अगर आप तीर्थ में भी इस कथा को श्रवण नहीं कर पा रहे, वन में भी इस कथा को श्रवण कर नहीं कर पा रहे, तो महाराज अपने घर में ही सुंदर से स्थान बना करके इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें। और इस कथा को श्रवण करने के लिए जो मुख्य यजमान बने, जितने भी श्रोता बने, कथा को श्रवण करने वाले भक्त, वो महाराज भोजनम तुम परम बन्ने, भोजन ना करें। बोले महाराज अगर भोजन नहीं करेगा तो फिर खाएगा क्या? 7 दिन का समय है, 7 दिन तक क्या जितने भी श्रोता कथा के होंगे सब भूखे रहेंगे? बोले भोजन नहीं करना। बोले तो क्या करना? बोले पय पानम, दूध पियो, और घृतम पानम, घी पियो। घी पीकर इस कथा को श्रवण करो, और या फिर दूध पीकर इस कथा को श्रवण करो, और ज्यादा हो तो दोनों मिलाकर के इस कथा को श्रवण करो। घी दूध आराम से मिला लो, पी लो, और कथा को श्रवण करो। नारद बाबा ने कहा महाराज काफी लंबा समय है, कलयुग में मानव घी दूध को पी करके कैसे इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर पाएगा? बताओ परीक्षित जी, घी दे दिया जाए और दूध दे दिया जाए आपको,
आधी कटोरी में घी, आधी कटोरी में दूध, और कह दिया जाए लो परीक्षित जी पियो और 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो, और खाली दूध और घी दिया जाए, क्या परिस्थिति होगी। नारद बाबा ने कहा महाराज और कोई विधान है? तो बोले जितने बार आपकी इच्छा हो उतने बार भोजन करो, और लेकिन आराम से मन लगा करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। प्रेम से बोलो।